हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज मैं आपको सिंथेसिस के बारे में बताता हूँ। सिंथेसिस के 3 भाग होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। आज हम आपको थोड़ा सिंपल के बारे में बताएंगे। सिंपल सेंटेंस उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, उन्हें सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, देखिए हर सेंटेंस में एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट। दो सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे या दो से अधिक को, तो उनमें दो से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं। उन्हें किसी भी सूरत से एक फाइनाइट वर्ब में बदलना पड़ता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब जिस सेंटेंस में होता है, इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ये जो है सिंपल सेंटेंस 7 तरीक़ों से बनते हैं। देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। नंबर 1, यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। नंबर 2, यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव। नंबर 3, यूज़ ऑफ द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नंबर 4, यूज़ ऑफ preposition with a noun or gerund. Number 5, by using a noun or phrase in a position. Number 6, use of adverb or adverbial phrase. Number 7, by use of adjective or phrase. अब देखिए सिंपल, ये पार्टिसिपल जो है हमारे, पार्टिसिपल किसे कहते हैं? पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करते हैं, उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? वो नॉन फाइनाइट वर्ब है जो किसी वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। ये 3 तरह के होते हैं। देखिए, नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 परफेक्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल। आज हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताते हैं। जब एक ही सब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक काम करता है, एक के बाद एक 2 काम करे एक ही सब्जेक्ट, और उन दोनों कामों के बीच बहुत कम समय लगता है, तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। 2 कामों के बीच एक ही सब्जेक्ट द्वारा 2 काम किए जाएं और उन दोनों कामों में बहुत कम समय लगे, वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब देखिए, मैं हिंदी में एग्जांपल दे रहे हैं। पहले, मोहन ने शेर को देखा, वह भाग गया। पहला काम हुआ देखने का, दूसरा काम हुआ भागने का। तो दोनों कामों में कम समय लगा, वो देखते ही भाग गया होगा। तो देखिए, जिसको हम पार्टिसिपल बनाते हैं, पहला काम है देखने का, इसे पार्टिसिपल बनाएंगे, इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो देखिए, हिंदी में इसमें कर लगता है। शेर को देखकर मोहन भाग गया। जो काम पहले किया जाए उसे पार्टिसिपल बनाया जाता है। इस वाक्य में पहले देखने का काम हो रहा है, तो देखा शब्द को कर लगाकर हम पार्टिसिपल बनाएंगे। इंग्लिश में आए तो देखिए, यहाँ पे हमने देखकर ये पार्टिसिपल बना दिया। अब इसकी इंग्लिश, मोहन सा दिलवान, मोहन ने शेर को देखा, ही रहने हुए वह भाग गया। अब ये 2 सेंटेंस है, इसमें सा वर्ब है, पहला काम सा, इसमें रैन वर्ब है। तो पहले काम को हम पार्टिसिपल बनाएंगे सा को, इसमें आईएनजी लगा देंगे और ये शुरू में आ जाएगा। सीइंग द लायन, शेर को देखकर कौन भागा? मोहन रैन। ये वाक्य बन गया हमारा सिंपल पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से। सिंग द लायन, मोहन रैन अवे। उसी तरह से दूसरा देखिए, सीता ओपनड हर बुक, ओपनड वर्ब है इसमें, पहला काम ये हो रहा है। शी बिगेन टू रीड, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो पहला काम क्या हुआ? ओपन, किताब खोलने का, किताब खोल कर, तो हम इसे पार्टिसिपल बनाएंगे ओपन को, आईएनजी लगा देंगे। ओपनिंग हर बुक, पुस्तक खोलकर सीता बिगेन टू रीड, सीता ने पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक ही सब्जेक्ट द्वारा जब 2 काम किए जाते हैं और उन दोनों कामों के बीच थोड़ा समय लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो वहाँ हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसमें पहले किए गए काम को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। मैं घर पहुँचा, हिंदी में देखिए, मैं घर पहुँचा, मैंने खाना खाया। घर पहुँचकर खाना खाने में आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट लगे होंगे। तो घर पहुंचकर जो शब्द है ये पार्टिसिपल है। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। अब इसकी हम देखिए इंग्लिश बनाएंगे। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक फूड, मैंने भोजन किया। अब इन दोनों को सिंपल बनाना है। सिंपल ये है हमारा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, रीच की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचकर, आई टुक फूड, मैंने खाना खाया। दूसरी एग्जाम्पल, वी रोट ए लेटर, हमने पत्र लिखा। वी पोस्टेड द लेटर, हमने लेटर पोस्ट कर दिया। दोनों कामों में थोड़ा समय लग रहा है, लिखकर पोस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो हैविंग रिटन, हैविंग और रिटन,
ये थर्ड फॉर्म हो गई, पहले काम हुआ लिखने का, उसे पार्टिसिपल बनाया, हैविंग रिटिंग ए लेटर बी पोस्टेड इट। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में दो कामों के बीच अनिश्चित समय लगता है। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और किन्हीं भी दो कामों के बीच अनिश्चित समय लगता है। जैसे मैंने एक सिपाही देखा, वह घायल था, तो मेरे देखने में और सिपाही के घायल होने में ये नहीं पता कितनी देर लगी। हो सकता है 1 घंटे पहले घायल हुआ हो सकता है तभी घायल हुआ हो सकता है 1 दिन पहले घायल हुआ हो। तो जहाँ अनिश्चित समय होता है वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ये थर्ड फॉर्म उस नाउन से पहले प्रयोग की जाती है जिसके बारे में जिक्र किया जाता है। जैसे आई सॉ ए बर्ड, मैंने चिड़िया देखी। अब दूसरे वाक्य में देखिए, इट वॉज वुंडेड, ये घायल थी। तो घायल कौन था? चिड़िया। चिड़िया से पहले वुंडेड शब्द को प्रयोग करेंगे। वुंडेड थर्ड फॉर्म है, देखिए ईडी लग रहा है इसमें। तो आई सॉ, मैंने देखी, अब बर्ड से पहले वुंडेड ले आइए, ए वुंडेड बर्ड। वुंडेड जो है पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। उसी तरह से देखिए दूसरे एग्जाम्पल, आई बॉट ए कोट, मैंने एक कोट खरीदा, इट वॉज टैटर्ड, ये फटा हुआ था। तो ही बॉट ए कोट, सॉरी, उसने एक कोट खरीदा, इट वॉज टैटर्ड, ये फटा हुआ था। तो ये टैटर फटा हुआ कौन था? कोट। कोट के बारे में बात की जा रही, तो टैटर शब्द को कोट से पहले ले आएंगे। ही बॉट, उसने खरीदा, ए टैटर्ड कोट, एक फटा हुआ कोट। देखिए इसमें नोट करने वाली बात है, इसमें ज़्यादातर टायर्ड, टैटर्ड, लॉस्ट, वुंडेड, डेड, इंजर्ड इत्यादि शब्द आते हैं। अगला नियम देखिए, यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर या वाज, वेयर लिंकिंग वर्ब बनकर आते हैं तो उनको बीइंग में बदल देते हैं। लिंकिंग वर्ब के मानी हुए कि इनके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे वाज गोइंग, गोइंग दूसरा वर्ब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आई एम ईटिंग, ईटिंग दूसरा वर्ब है, ऐसे नहीं होना चाहिए। केवल वाज वर्ब स्वतंत्र रूप से आते हैं तो उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अगर वाज वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है तो वो लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे ही वाज ए डॉक्टर, यहाँ पे वाज के बाद क्या आया? डॉक्टर, ये नाउन है, वाज लिंकिंग वर्ब। डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट, ही वॉज ए डॉक्टर, ही सेव्ड माई लाइफ, वो एक डॉक्टर था, उसने मेरा जीवन बचाया। तब देखिए यहाँ पे वाज को बीइंग में बदल देंगे। बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते बीइंग पार्टिसिपल हो गया। ए डॉक्टर, ही सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरा जीवन बचाया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, ही सेट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने बैठ गया। तो बीइंग टायर्ड, थक कर, ही सेट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने बैठ गया। तो देखिए हमने आपको आज पार्टिसिपल के सेंटेंसेस बताए हैं और मैं अब इसकी आपको एक्सरसाइज दूंगा, उस एक्सरसाइज को आपको घर से बना के लाना है। ओके।